मंगलम 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 कुंजकुंजाय अनेकांत और सियाद बात की अनेकांत समझ में आया किसी अनेकांत वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, वस्तु में अनंत गुण पाए जाते हैं। पानी पानी H2O पानी पानी की कोई वैल्यू है? अपने को पानी की कोई वैल्यू नहीं लगती थी। ऐसे पानी में फ्री ऑफ चार्ज हेला तो चाहे देता। ज्यादा से ज्यादा पानी किस काम आता है कि प्यास बुझाने के काम आता है, लेकिन पानी में अनंत शक्ति है। पानी नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, पानी नहीं हो तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो, पानी नहीं हो तो रोटी नहीं बने, पानी नहीं हो तो सब्जी नहीं बने, पानी नहीं हो तो फल फ्रूट सब्जी है, ग्रीनरी क्रॉप्स पैदा नहीं हो, पानी नहीं होता तो तुम्हारे जो रेल भाप का इंजन नहीं बनता। एक पानी की पावर की कल्पना कर सकते हो, अनंत पावर। अब देखिए अपन हाथ में लेकर तो कितना ऑर्डनरी लगता है, बोलो। पानी से बिजली बन रही है, उस बिजली से रेल चल रही है, माने पानी की सामर्थ्य तो देखो, अनंत पानी की सामर्थ्य देखो। पेड़ में जैसे पेड़ में गया वो स्वरूप परिणमता देखो। नीम में गया तो वही पानी कड़वा हुआ, नींबू में गया तो वही पानी। कितनी सामर्थ्य है इस पानी की। एक दृष्टांत में समझना, ऐसा अनंत सामर्थ्य लिए हुए पानी। अब अपन पानी हाथ में लेते ऐसा लगता है इसमें क्या है? मिट्टी में क्या लगता है आपको? मिट्टी में, मिट्टी के एक कण में क्या लगता है? यहाँ कह रहे हैं अनंत गुण, अनंत शक्ति। अरे जब भी तुम्हें प्रत्यक्ष इन वस्तुओं की कीमत नहीं आती तो अप्रत्यक्ष आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत बल के धनी हो तुम। और हमें कैसा लगता है? हम तो ऑर्डिनरी पर्सन है भैया। करोड़ रुपया हो गया तो थोड़ा स्पेशल पर्सन, और पैसा कम हो तो क्या तुम कैसे पर्सन हो? अच्छे कपड़े पहन लिए, स्टैंडर्ड का थोड़ा मकान दुकान पैसा वैसा हो गया, 2-4 लोगों ने सलाम कर दिया, नहीं ऐसा लगता है हम बहुत स्पेशल हो गए। सुनो, तुम वैल्यू जानो या मत जानो, लेकिन आत्मा अनंत गुणों का धारी है, अनंत शक्ति का धारी है। आत्मा माने कौन? आत्मा इस वैल्यू का पता हो जाना, ये अनेकांत, इसका नाम अनेकांत हो। कभी तुम्हें अपनी वैल्यू कम दिखाई ना दे तो समझेंगे कि अनेकांत का ज्ञान हुआ। सरल दृष्टांत देके आगे बढ़ेंगे। 1 करोड़ का हीरा 1 करोड़ का हीरा है, बता उस 1 करोड़ की हीरे की वैल्यू मिट्टी के साथ लिपटा हुआ हो तो कितनी, और पॉलिथीन में लिपटा हो तो, और लोहे की डब्बी में रख के बेचने जाए तो, और सोने की डब्बी में रख के बेचने जाए तो। अरे एक करोड़ वर्ष तक 1 करोड़ का हीरा 1 लाख की सोने की डब्बी में रखा था, और आज उठा के उसे अपन ने मिट्टी में पटक दिया, तो अब वैल्यू कितनी? समझ आई? हर कंडीशन में, हर अवस्था में, हर दशा में तुम्हें हीरे की वैल्यू आ रही है। इसका नाम अनेकांत का ज्ञान। अब आत्मा में लगाओ, आत्मा की महिमा आती है।
स्त्री पर्याय मिल गई हो, गरीब की पर्याय मिल गई हो, दीनहीन पर्याय मिल गई हो, मोहराग देश अधिक हो गया हो, कर्म कसाएं जरा ज्यादा उदय में आ गई हो, तो एकदम अपना आप कैसा लगता है? अपने को कैसा लगता है? दीनहीन। तो आपको अनेकांत की खबर नहीं। अनेकांतात्मक वस्तु का सच्चा ज्ञान, उसका नाम अनेकांत। सर्वांशग्राही, सर्वांशग्राही है ना शब्द, तो सर्वांशग्राही है ना, प्रमाण ज्ञान। अनेकांत को प्रमाण ज्ञान भी कहते हैं। सर्वांग ज्ञान, सर्वांशग्राही माने सबका ज्ञान। तो बताओ आत्मा कैसा है? 1 करोड़ के हीरे में तो हम चतुर हैं, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं करते। किस रूप में लोगे हीरा? बोलो। पॉलीथिन में रखे थे, काली पॉलीथिन में कि सफेद पॉलीथिन में? क्या कौन सी पॉलीथिन में थे? अरे इतनी सी पॉलीथिन में रखे थे कि इतनी बड़ी पॉलीथिन में रखे थे? ये पंडित जी आपका दिमाग खराब है, आप तो कैसे दे रहे? मैंने इतने में ज्यादा ऑब्जेक्शन करूं ना, ज्यादा आपको ऑप्शन दूं आपको, तो आप झुंझला जाओगे। आपको तो जैसे देना है पैसे दे दो, दे तो नहीं है। लड़की वालों से सगाई शादी होती है ना, तो एक बात पूछते, सोना कितना दोगे? तो अप्रोक्स बता देते हैं 25 तोला, 20 तोला, 10 तोला, जितना उन्हें देना हो। तो अपनी नजर 25 तोले पर तो है। इस बात तो कोई झगड़ा नहीं कि 4 चूड़ियां दोगे कि 2 दोगे, 1 हार दोगे तो 10 तोले का होगा कि 2 तोले का होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप कुंडल देना, नथनी देना, पेंदी देना, तुम्हें जो दिखे सो देना, लेकिन अब भाई दबे उन्होंने जो गहने बनवाए थे वो 25 तोला में 5 तोला कम रहे, मैंने 20 तोला निकले। वजन कर लिया ना सबका, 20 तोला निकले। तो अब क्या करोगे आप? हिसाब ये तो गड़बड़ है, 5 तोला और लाओ। हिसाब हम सोच तो रहे थे, लेकिन वो गहना बन के नहीं आया 5 तोले का, इसलिए नहीं दे पा रहे, बाद में दे देंगे। अब लेकिन विश्वास नहीं हुआ, उसे क्या करें बताओ? इधर हमें विश्वास नहीं है, तुम्हें तो अभी दो, और नहीं तो आई एम रिटर्निंग। उन्होंने कहा कि तो फिर देखो घर में और तो कुछ है नहीं, बनने को डला है, वो नहीं आ पाया, तो हम क्या करें? एक काम करो, यदि आपको विश्वास नहीं है तो 5 तोला हमारे पास घिसा पिटा टूटा फूटा सोना है, पहनने लायक तो नहीं है, लेकिन 5 तोला सोना है। एक टूटी चैन है, एक टूटे गुड़िया है, एक टूटी बीटी है, ऐसे हम 2-5 चीज आप तोल लो, 5 तोला है। बोला भैया आप टूटी कंडीशन के सोने की 5 तोला लोगे कि नहीं लोगे? काय के बल पे लोगे? दृष्टांतों में कितनी जल्दी समझ जाती है। अब हम आपसे कहते हैं मोह राग देश की टूटी फूटी आत्मा, मिथ्यात्व की कंडीशन में पड़ा हुआ आत्मा, आत्मा हो आत्मा, मिथ्यात्व की कंडीशन में आत्मा। आत्मा माने ध्रुव, आत्मा माने अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु माने जिसकी अनंत वैल्यू है, जिसमें अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। बोलो वैल्यू आती है? आती है क्या? इसका नाम अनेकांत का सम्यक ज्ञान। समझ में आया? फिर से सुनो, अनेकांतात्मक वस्तु तो अनादिकाल से है, वो तो ऐसी चीज है, वो तो बदलती नहीं है। अब दुखी क्यों है? क्योंकि हमें अनेकांतात्मक वस्तु की खबर नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो आचार्य देव ने जिनवाणी में, दिव्य ध्वनि में क्या कराया? क्या कराया? आत्मा शुद्ध कराया या आत्मा की शुद्ध वैल्यू का ज्ञान कराया? बोला। आजकल ये कुछ ऐसी आईटी वगैरह की संस्थाएं हैं ना, इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग वगैरह में, तो इनका रिजल्ट नहीं आ पाता, रिजल्ट परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ पाता फाइनल का, और उससे पहले सर्विस में मिल जाती इनको अपॉइंटमेंट। और आजकल तो एनुअल ठेका होता है, मंथली नहीं कि मंथली में 25,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, सीधा 35 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 1 साल की बोली, बोली बोली समझ गए? तो हम एक बात कह रहे हैं, भाई साहब इसका रिजल्ट तो आ जाने दो, हमें रिजल्ट नहीं देखना। अच्छा बिना रिजल्ट के ले जाते हैं क्यों? कोई लड़का MBBS फर्स्ट क्लास पास हुआ हो और है गरीब लड़का,
अभी उसने क्लिनिक नहीं खोला, सर्विस नहीं मिली उसी, और वो समझ लो अभी MBBS पास किया है उसने, फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। बताओ भैया, अब घर में झोपड़ी गरीब है वो, बोलो करोड़पति आदमी अपनी लड़की देगा कि नहीं देगा? क्या के बल पर दे रहा है वो? व्यक्ति में पैसा नहीं है, व्यक्ति में झोपड़ी है, व्यक्ति में गरीबी है, काय के बल पर दे रहा है वो? अब समझ में आया कुछ? अब हम आपसे कहते हैं सम्यक दर्शन इसका नाम है। व्यक्त पर्याय में मिथ्यात्व है, व्यक्त पर्याय में राग है, व्यक्त पर्याय में कर्म है, व्यक्त पर्याय में शरीर है, व्यक्त पर्याय में गरीबी है, व्यक्त पर्याय में आत्मा की पर्याय में नहीं, संयोग में गरीबी है, संयोग में शरीर है स्त्री का। इतना सब कुछ होने पर भी आत्मा तो 1 करोड़ के हीरे की भांति ज्यों का त्यों है। अब हर कंडीशन में जिसे आत्मा की ऐसी वैल्यू हो जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। बस आने का समझ में आए कुछ? ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको बात तो ठीक है, इससे लड़क के क्यों बोले? स्ट्रांग बोलो ना, स्ट्रांगली बोलो। वो करोड़ वो भिखारी का लड़का और MBBS है, गरीब का लड़का, तो झट लड़की दे देंगे और 1 करोड़ का दहेज दे देंगे। बोले क्यों? कि अभी तो सस्ता मिल रहा है। सस्ता क्या मिल रहा है? कि जब वो बाद में उसकी नौकरी लग जाएगी और फिर वो लाखों करोड़ों कमा लेगा, वो क्लिनिक खोल लेगा, बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोल लेगा, फिर वो 1 करोड़ में भी हाथ नहीं रखने देगा। वहां तो अपन चतुर है। काय के बल पर? जो चीज प्रकट नहीं, काय के बल पर वैल्यू करी? प्रकट के बल पर या अप्रकट के बल पर? समझ में आया? मैं इसे एक सरल और दृष्टांत देता हूँ। देखो आप अनेक कांत में भजन दे रहा हूँ, थोड़ा मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप उसमें भजन देना सीखो। क्या? एक पुराना दृष्टांत है, एक शेर सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? शेर सिंह लाइन सोया हुआ था। तो उसके ऊपर लाल लाल चींटियां चढ़ गई, चिंटियां 1000। बोलो भैया, चिंटियां बलवान कि शेर बलवान? अरे वाह, 1000 चिंटियां चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? चढ़ गई कि नहीं? अच्छा चलो, चिंटियां बलवान कि मनुष्य बलवान? बोलो भाई, हैं? मनुष्य। तो तुम सोए हुए शेर पे चढ़ सकते हो? चिंटी तो चढ़ गया, चिंटी तो चढ़ गई, तुम क्यों नहीं चढ़ सकते? चिंटी चढ़ गई ना, तुम क्यों नहीं चढ़ सकते? अब तुम ये कहोगे वो भी जागा नहीं है। जागा ही तो नहीं है ना, सोए हुए कंडीशन में है। नहीं, सोए हुए कंडीशन में भी उसका बल इतना ही फर्क है ना कि सोया हुआ है। ऐसे ही तू तो प्रभु पूरा है। अभी भले ही कर्म रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी मलिनता रेंगती दिखाई दे रही है, अभी रागाधिक मन फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तू तो अनंत गुणात्मक प्रभु है ने, तू तो अनंत बलशाली प्रभु है ने। अपनी प्रभुता देख, अपनी प्रभुता देखते से ही अब बोलो बाहर की ओर देखे कि अंदर की ओर देखे प्रसन्न हो जाएगा। बोलो बोलो, आता है समझ आता भैया? इस तरह अनेक काम का भजन लाओ। अभी व्यक्त पर्याय मत देखो, देखो सीधी सी बात है, अभी व्यक्त पर्याय मत देखो। अनेकांतात्मक तो तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन है ना, तो चल गया बहुत अनेकांतात्मक। अब स्यात बात क्या चीज है कि किसी अपेक्षा से कहना। स्यात माने किसी अपेक्षा, स्यात माने किसी अपेक्षा, बात माने वचन, बात माने कहना, बात प्रतियोगिता होगी, बात माने अपना पक्ष कहना। तो स्यात माने किसी अपेक्षा से कहना। अब एक इसमें बहुत जोरदार बात है, आज हम स्यात बात की चर्चा मुख्यता से करेंगे। स्यात बात माने किसी अपेक्षा से। अब देखो, मैंने एक दिन बताया था परसों, शंकराचार्य इतनी सी बात नहीं समझ पाए, कल ही बताया ना, शंकराचार्य इतनी सी बात नहीं समझ पाए। क्या एक स्त्री माँ भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कभी? एक स्त्री 100% स्त्री और एक स्त्री 100% पत्नी, माँ, बहन, बेटी। अब तुम लोग तो समझदार हो, जल्दी समझिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी होगी ना, कि भले आदमी तू अकेला है कि दुनिया में? तेरी अपेक्षा से पत्नी है, नहीं तेरे बच्चे की अपेक्षा से। तो
बोलो, एक स्त्री में 50% माँ और 50% पत्नी, ऐसा है कि 100% पत्नी और 100% माँ। सीता बीच में खड़ी है, इधर राम खड़े हैं और इधर लव कुश खड़े हैं। लव कुश को वही की वही ड्रेस, वही की वही आकार में कौन दिख रही है? पूरी माँ। और इधर तो इनको क्या दिख रही है? तो दो एंगल हो सकती है ना, दो अपेक्षा हो सकती है ना, समझ में आ गया? अब स्याद बात देखो, स्याद बात एक एंगल से कथन करना, एक तो दूसरे एंगल का निषेध नहीं है। आज मुझे इस पे चर्चा करना है। एक एंगल से कथन किया जाए तो आज सबसे ज्यादा झगड़े इसी को बात को लेके हो रहे हैं कि यदि हमने कह दिया आत्मा तो पापी है, रागी है, द्वेषी है, तो मोक्षु में ऐसा लगता है जी मोक्षु पंडित नहीं है। क्यों? इन्होंने रागी जैसी आत्मा कह दी, पापी आत्मा कह दी, मलिन आत्मा कह दी। अरे पापी आत्मा नहीं कह सकते हैं। एक एंगल से देखने पर हम परमात्मा कहते, तुम्हें तो परमात्मा छो भैया, तुम तो भगवान हो। तो एक तो सुनते भी घबराहट लगती है, अरे जरूर ये सोनगढ़ी है। अरे तो सोनगढ़ जी अच्छा ना, अच्छा वाला पार्टी तुमने सोनगढ़ को दे दी। निर्मलता, शुद्धता, भगवान आत्मा, वो अच्छी वाली पार्टी उन्हें क्यों दे दी? अरे एक अपेक्षा में रखो ने। आप जगत में झगड़ा करके बता दो मेरे से झगड़ा नहीं कर सकते आप। क्यों? मैं अपेक्षा लगा लूं, नहीं समझे? देखो आप एक अपेक्षा को नहीं समझोगे। अपेक्षा समझिए ना, अभिप्राय, एक एंगल से कहने का अभिप्राय आप नहीं समझोगे तो आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ भैया, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हाथ खड़ा करना कि जिसके पिताजी ने गुस्से में आकर उसे गधा ना कहा हो। हाथ तो खड़ा करो। जब हम छोटे होंगे, जब हम पढ़ लिख रहे होंगे, जब गलती कर रहे होंगे, तब पिताजी ने क्या कहा, टीचर ने क्या कहा? है कोई आदमी ऐसे गधा कहीं का नहीं कहा हो, पागल नहीं कहा हो, मूर्ख नहीं कहा हो, बेअकल नहीं कहा हो, तेरी अकल में तो गोबर भरा है नहीं कहा हो? तो बताओ, नहीं कहा। हमें भी कहते थे, तुम चिंता नहीं पॉइंट समझना भैया। लेकिन वो किसी विवक्षा से कहा है। यदि उस विवक्षा को तुम वस्तु में कहने लगो, सोचने लगो, मानने लगो, तो तुमसे बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। लेकिन इतने सब समझदार बैठे, पिताजी ने गुस्से में पागल कहा हो, गधा कहा हो, मूर्ख कहा हो, चाहे जो कहा हो, लेकिन किसी भी लड़के ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पिताजी तो बड़े हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कहते हैं तो जरूर गधा कहूंगा। कान बड़े हो गए और एक हाथ पीछे टटोल के देखे पूछ है कि नहीं। आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने। क्यों? क्योंकि उसे अनेकांत और स्यादबाद की खबर है। इस समय पिताजी क्रोध में कह रहे हैं तो कोई मैं गधा। कितनी सरल बात है, सरल समझ में आई? स्यादबाद समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं और बताऊंगा, क्योंकि इसमें घर में बहुत उलझन है। आज जिसे झगड़ा करना होता है वो एक स्यादबाद नहीं समझता, वो स्यादबाद का एकांतवाद कर देता है। तुम्हें समझा रहे सबको, तुम्हारी गलती बता रहे समय की। फिर से जब हमें झगड़ा करना हो तो हम स्यादबाद नहीं लगाते, हम उसका एकांतवाद लगा देते हैं। एकांतवाद कह दो, सर्वतावाद कह दो, सर्वता लगा देते हैं। देखो, हर माँ ने अपने बच्चे को डांटा है, प्रेम से डांटा है, मैंने अपना समझ के डांटा है। उस बेटे ने कभी अपनी माँ का बुरा नहीं माना। माँ ने डांटा है, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी, तू घर से निकल जा, आग लगा दूंगी, मर जा। लेकिन एक भी बच्चे ने कंप्लेंट नहीं लिखाई, FIR नहीं लिखाई कि मेरी माँ मर्डर कर सकती है, मुझे बॉडीगार्ड दिया जाए। किसी नहीं मांगा होगा। अब कल्पना करो कि इसका इतने सारे शब्दों की वजह एक शब्द की सोतेली माँ बोल दे तो क्या होगा? अब उसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे, शत्रु है ना हमारी, हम ना उसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे और उसका सर्वता करके सब जगह कहेंगे सुनाओ भैया क्या हुआ,
कल अम्मा कह रही थी। अब वो सब जगह कहेगा, सारी दुनिया में कहेगा कि हमारी अम्मा ऐसी कहती, हमारी अम्मा ऐसी कहती, हमारी अम्मा ऐसी कहती। बोलो, है ना? समझ में आती बात? देखो, आप सब जगह लगाना इसे। हर बेटे को यदि बाप से शिकायत है तो शायद बात नहीं समझ जैसे। पिताजी, मैंने पहले दिन कहा था, पिताजी माता पिता कभी अपने बच्चों के शत्रु नहीं होते। वे हित की बात कहते हैं, गारंटी से हित की बात कहते हैं। पहले प्रेम से कहते हैं और नहीं समझते तो तेजी से कहते हैं, और फिर भी नहीं समझते तो हाथ उठा के कहते हैं, और फिर भी नहीं समझते तो बहुत ज्यादा नाराज होकर के कहते हैं। कहो तो मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा आपको, बिल्कुल सिंपल। पहली बार बड़े प्रेम से जरा ना आड़े, बेटा दूध ले आओ। अब तुमने सुना ही नहीं, टीवी देखते रहे। फिर अम्मा दूसरी बात पर बोलती है, बेटा सुनी नहीं तुमने, दूध ले आओ, खाओ। अब तीसरी बार में क्या होगा? आग लगा दे टीवी में। मुझे मालूम नहीं ऐसा कहते कि नहीं कहते, अनुमान से बोल रहा। अब तीसरी बार में बहुत बड़ा ना, और चौथी बार में तो आग है ना, एक ही जड़ दिया। आप समझ सकते हो? अब पांचवी बार में और कितना हाई होगा, छठी बार में कितना होगा? यदि तुम्हारे मित्र भी बैठे होंगे तो कोई परवाह नहीं है, मित्र के सामने बड़बड़ाएंगे सब। अब उसी समय तुम कहोगे, बोलो मेरे दोस्त ये माँ है कि दुश्मन? देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ। देखो मैं कुछ नहीं बोला, देखो इतना अत्याचार है मेरे ऊपर, बस मैंने सोचा एक ओवर मैच देख लूं, जबकि सुबह से देख रहा है वो। मैंने सोचा बस एक ओवर मैच देख लूं तो ले आऊंगा, लेकिन कौन सुनता है भैया अपनी, अपन तो शोषण के शिकार है। ये तो एग्जाम्पल दिया आपको एक माँ का। आप देख लेना, आपके घरों में इतनी कसाएं होती माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में, जिसको मैं जनरेशन गैप भी कह देता हूँ, वे इसलिए होती है। तुम आखिरी का परिणाम देखते हो, तुमने पहला परिणाम देखा था? पहला परिणाम माँ का कैसा था? बोलो, पिताजी का पहला परिणाम कैसा था? पढ़ने के लिए, बेटा पढ़ लो। पहली बात तो अच्छी होती है ना, पढ़ लो। लोगों को माँ बुरी लगती है, लेकिन बच्चे का एकांत माँ तो सर्वथा बात बुरा नहीं लगता। कभी कोई माँ ऐसा नहीं पहली बार भी मारना शुरू कर दे। पहली बार तो बड़े प्रेम, आओ बेटा होमवर्क कर लो, मिस मारेगी आपको, बड़े प्रेम से बोला था ना। आओ, फिर वो मानी नहीं रही, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर तो खुद ही बस्ता उठा लाएगी, उसे हाथ पकड़ के बिठाया, अब फिर भी नहीं देखे तो लोग दे देगी, लालच दे रही, फिर भी नहीं समझे तो एक अभी जोर जोर से रोने लगे तो सारे मोहल्ले वाले कह रहे काहे प्राण ले रही भाभी। इतने से मोड़ा मार के बेचारी दुश्मन है क्या? अरे दुश्मन नहीं, पहले नंबर तुमने सुना तो पहले नंबर क्या हुआ? ये तो 2 दशकांक दिए मैंने आपको। मेरा मतलब ये है कि भाई साहब, जिनवाणी माता स्यादवाद से बोलती है और तुम स्यादवाद माने उसकी अपेक्षा नहीं समझते, तो आचार्य देव आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं आचार्य देव का नाम ले रहा हूँ अब। सुनो, जब इतना अनेकांतात्मक वस्तु सुंदर है, जब ध्यान से सुनना भैया, पवित्र है, अनादि अनंत है, तो फिर आचार्य ने इसे पापी क्यों कह दिया? एक अपेक्षा, स्यादवाद, एक अपेक्षा से तुम पापी हो। क्या? पहले नंबर की वचन सुना तुमने? पहले नंबर का जिनवाणी का पहला वचन है, तुम तो भगवान आत्मा। और जिस सुन के बराबर समझ नहीं आई तुमने? सुनो, पिताजी ने तुम्हें 10 लाख की पूंजी दी कि देखो बेटा ब्याह करने हो तो बिजनेस करो। सुनने 10 लाख रुपए की पूंजी दी और 1 साल में बराबर कर दी। बराबर कर दी, समझ गई? जिनवाणी माता ने पहले नंबर का, अरे जैन शासन में भगवान बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ भाई साहब। आप प्रतिदिन सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के सामने दर्शन करते हो, बंदे सद्गुण लग गए, अर्थ करो, हे प्रभु आपके अनंत चतुष्ट है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उन्हें प्राप्त करने के लिए सिद्ध पद प्राप्त है। बोलते कि नहीं बोलते? सिद्ध पद क्या मतलब? आप जैसा सिद्ध पद पाने के लिए पूजा कर रहे हैं, माने हम में से प्रत्येक जैनी प्रतिदिन
भगवान बनने का संकल्प लेके पूजा शुरू करता है। देख लेना XYZ कहीं भी, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, क्या मतलब होता है इसका? जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के विनाश करने के लिए, विनाश करने का नाम सिद्ध पद, संसार का विनाश नाय, अर्थ करो अष्टकर्म दहनाए। क्या मिलेगा अष्टकर्म की दहन में? बताओ, अब गजब बात है, इतनी प्रेम की बात मानते ही नहीं है, ऐसे बैठ जाते। ठीक है, निश्चय में ऐसे ठीक है, निश्चय में ऐसे तो भगवान आत्मा ही है, लेकिन पंडित जी अब देखो व्यवहार में तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, व्यापार धंधो है, आखिर करने पड़ेगा कि नहीं करने पड़ेगा? अब सुनो, अब भाषा बिगड़ रही, ध्यान से सुनियो। अभी तो कही थी भगवान आत्मा, आप कही हे दुष्ट चित्त, थोड़ी देर बाद फिर नहीं मानी तुमने, फिर गई हे पापी। जैसे हमने पापी कहा ना, उसे रागी भी सुन लेना, हे रागी, हे द्वेषी, हे लोभी, हे अभव्य। जैसे माता ने गुस्से में आकर उसे गधा कहा था तो गधा नहीं हो गया, ऐसे ही जिनवाणी माता ने किसी अपेक्षा से पापी कहा तो अभी वो पापी। उल्टा करो जरा, तो फिर क्या रह गया? वो क्या रह गया? परमात्मा। अब ये ख्यालवादी तो हम समझते नहीं है, तो अपन झट झट दिखा देते। विराग जी कैसे दिखा देते? देख लो जी पंडित जी बिल्कुल आगम विरुद्ध प्रवचन कर रहे, जो लिखो देखो, जो लिखो जो लिखो जो लिखो, पढ़ो भाई, ये ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। क्या लिखी? क्या लिखी? आत्मा रागी है, आत्मा पापी है, आत्मा लोभी है। अरे सुनता, परमात्मा को पापी कहने का मतलब समझते हो? किसी अपेक्षा से मतलब जब तू परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं करता, अपने को पामर मानता है, पाप में प्रवर्तता है, मोहजाल देश में प्रवर्तता है, संसार में प्रवर्तता है, तू अपनी वैल्यू नहीं करता। बोलो क्या कहना चाहिए? बोलो क्या कहना चाहिए? बोलो। तो पापी नहीं कहेंगे? पापी कहेंगे। तो फिर मैं फिर पूछ रहा हूं, तो पापी हो गए? पापी हो गए? एक दृष्टांत है, जब मैं प्रोफेसर था तब एक चुटकुला चल रहा था। चुटकुला हमारे प्रोफेसर साथी थे ना, प्रोफेसर साथी, वही चुटकुला कहते थे, यदि आज टाटा बिरला के जगह मैं होता तो, समझ गए? इन्हें याद आ गई, जो टीचर है उन्हें समझ में आ गई। यदि टाटा बिरला की जगह हम होते तो उससे भी ज्यादा पैसा वाले होते। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम कैसे पैसा वाले होते? टाटा बिरला से ज्यादा पैसा वाले कैसे होते? कहते ट्यूशन भी तो करता। मैंने उसके दिमाग में वो जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी जो ट्यूशन है क्या? यदि आज मैं ट्रैफिक मैन की जगह होता तो उससे भी संपन्न होता। कैसे? एक बड़ी भी तो मिलती। अरे वाह गजब हो गए। ऐसे कहा तू परमात्मा तत्व है, लेकिन उसे वोट करके तुम इसे मुख्य कर देते हो तो पापी कहते। बोलो ऐसे आदमी को क्या कहें जो ऐसी बात सोचता हो ट्यूशन वाली? बोलो। समझ आई नहीं बात आपको? आप सियासत का मतलब समझो। किसी अपेक्षा से पापी कहा जा सकता है, लेकिन पापी माना नहीं जा सकता, क्योंकि कोई वस्तु परमानेंट पापी हो जाए तो कभी पाप का अभाव नहीं होगा। पाप का अभाव नहीं होगा। यदि परमानेंट पापी मान लिया जाए तो फिर क्या अपेक्षा है? समझो, वस्तु तो अच्छी ही है, लेकिन तुम अच्छे को अच्छा नहीं मानते, उसे हम पागल कहते हैं। लोग में तो अच्छा तो जरूरत नहीं दृष्टांत देने की। जरा आपके मन के अनुसार काम नहीं होता तो आप अपनी पत्नी को पागल नहीं कहते थे? नहीं कहते थे? तुम तो पागल हो, दिमाग ही नहीं। कितनी बार गई ऐसे कपड़ा धो कर, और तुम्हारे मन के अनुसार नहीं धोए सभी पागल। अब हम फिर पूछ रहे, तुमने पागल कह दिया, बच्चों को पागल कह दिया, किसी को भी कह दिया, ठीक, तो फिर इलाज करवाओ भैया। क्या हंस कह रहे? इलाज करवाओ, पागल अच्छे है ना? कि पंडित जी पागल तो हमने कई है थोड़ी। समझ में आ रही कोई दृष्टांत? और मैं आपसे सच पूछता हूँ, आप बताओ, आपने जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को, मैं नहीं कह रहा कि पत्नी ने कभी आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि गुस्से में कह दिया हो तो आपने अपने को क्या माना? बताओ, समझ में आती बात?
ऐसे ही भाई साहब, एक पर्याय का सत्य है, एक द्रव्य का सत्य है। पर्याय के सत्य की तरफ से जब देखा जाए, एक समय की अवस्था की तरफ से देखा जाए तो राग मौजूद है, पाप है, लोभ है। और ऐसा होने पर जब इस एंगल से देखा जाता है, इस एंगल से कहा जाता है तो आत्मा पापी ही है। क्या कह रहे? ये हमने तो सुनी थी आत्मा शुद्ध ही है, और ये कह रहे अशुद्ध ही है। हमें समझ में नहीं आ रही। पंडित जी आप एक बार बताओ, आत्मा शुद्ध ही है कि अशुद्ध ही है? कि शुद्ध ही है और अशुद्ध ही है? पंडित जी हमारी समझ में नहीं आ रही। आप ये कैसे हो सके, दोनों ही कैसे हो सके? कि पर्याय की तरफ से देखा जाए, अशुद्ध नय की ओर से देखा जाए, शायद बात है ना, तो वो अशुद्ध ही है। और शुद्ध नय की ओर से देखा जाए तो वो एक ही काल में। अब मैं थोड़ा बच्चों को दृष्टांत देके समझाऊं, थोड़ा समझाएं। ऐसा कैसे हो सकता है एक ही काल में दो चीज? एक ही काल में दो चीज हो सकती है? हो सकती है। देखो अभी देखो ये काला पर्दा और ये दर्पण समझते हो? मिरर, ऐना समझते हो? समझो तो एक काला पर्दा और एक काला वो यहाँ दर्पण, ठीक? बोलो दर्पण कैसा है? काला। दर्पण कैसा है? अब फिर से देखो, जल्दी नहीं है, धीरे से देखो। जब काला पर्दा फिर दर्पण, और दोनों आमने सामने एक दूसरे के, तो दर्पण का सर्वांग काला दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? यदि हम इस समय ऐसा कहें कि ये काला है, काला ही है, तो कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं, काला ही दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? काला ही। अच्छा, अब हम फिर पूछ रहे हैं तो फिर काला कितना %? नहीं समझ में आई। अच्छा एक काम करो, तो ये दर्पण का कालापन धोने के लिए कितनी साबुन लगाएं? क्यों नहीं लगाएं? बोलो पंडित जी आप समझते ही नहीं हो। दर्पण काला थोड़ी है, दर्पण में काला दिख रहा है। अब बच्चे देखेंगे दर्पण काला दिख रहा है, लेकिन काला हुआ तो ये दोनों बातें दोनों एंगल से एक ही साथ देखी जा सकती है कि नहीं? ऐसे ही एक ओर से राग की पर्याय है, एक ओर से ज्ञान की पर्याय है, एक ओर से आत्मा की पर्याय है, एक ओर से मोह राग देश की पर्याय है, और दोनों एक साथ देखो तो आत्मा मोही रागी जैसी दिखता है। और जब उसी समय ज्ञान का भेद किया जाए तो आत्मा कैसा है? समझ आए? तो एक ही समय में दो धारा है। अब देखो ये अच्छे खासे दर्पण में काला देख करके, और कोई आदमी सोचे भैया काम बहुत है, एक तो दर्पण सफेद करने लगे। आप पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? मिथ्या दृष्टि कहोगे कि नहीं कहोगे? बेफिजूल हैरान परेशान कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे कि नहीं? अब उसे समझाओ अच्छी तरह, भैया दर्पण में ज्यादा मत करो, टूट हो जाए। दर्पण छेड़छाड़ नहीं करा, तुम समझो। क्या समझो? कि दर्पण का ऐसा ही स्वभाव है, उसमें झलकते तो हैं लेकिन घुसते नहीं। क्या झलकते तो हैं लेकिन एंट्रेंस प्रोहिबिटेड, उसमें कोई प्रवेश करता नहीं। बराबर ऐसे ही आत्मा में मोह राग देश झलकते तो हैं लेकिन स्थान नहीं पाते। ऐसे शब्द समय सारणी में क्या नहीं पाते? घुसते नहीं है, रहते नहीं है, स्थान नहीं पाते। अब हम फिर पूछ रहे, अब फिर भी कोई ऐसी स्वच्छ आत्मा का वेदन ना करे, और फिर जब रोना है वही रोए। कौन सा रोना? आत्मा तो शुद्ध जाने, परिणाम आते का है। फिर मोह राग देश दिखता ही का है, कोई जो रुक जाए बस। भैया तो अपन इसको क्या कहें कि जब तेरे को समझा दिया कि दर्पण में कुछ नहीं घुसता, तो अब फिर तुम काफी टेंशन कर रहे कि दिखता ही का है, दिखता ही का है। हम कह रहे इसलिए दिखता है कि स्वच्छता है।
अब बोलो, किस प्रयास की ऐसी स्वच्छता की वहां कहा तो दिख रहा हो। अब इन्हें कौन समझा, तुम जाओ, दिमाग खराब तुम्हारा। अरे जब कह दिया कि दर्पण 1% भी काला नहीं हुआ, अब आनंद करो। फिर कभी कालोपन दूर नहीं हुआ तो कैसे आदमी हटा के देख ले, और क्या करें, हटा के देख ले, दृष्टांत के लिए हटा के देख ले। नहीं समझ में आता, हरा लगा, नीला लगा, लाल लगा, देख कैसे जल्दी जल्दी दिख रहे हैं। क्यों? दर्पण में कुछ करने की जरूरत। हाँ, ऐसे ही मोह राग देश को दूर करने के लिए आत्मा में कुछ नहीं करना, और आत्मा को सही जानते थे मोह राग देश दूर हो गए। ये इतना सरल काम है, बिल्कुल। आया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये मुझे समझाना था आपको। सभी लोग एकांत बात, स्यात बात है ना, स्यात बात, उसको एकांत बात बना लेते हैं। कौन बना लेता सन्यासी? कोई और नहीं, अपने ही पढ़े लिखे स्वाध्यायी। समझना, मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ आपको। अपन क्या करते हैं, कोई कथन मिला तो भले शब्दों में तो घटा देते हैं, लेकिन अभिप्राय में क्या रहता है कि पंडित जी जब हम त्रिकाली सोचते हैं तो विकल्प क्यों आते हैं? अब ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है आपको बार बार? अभी इतना राग क्यों मांगी है, इतना मोह क्यों मांगी है? बोलो, अभी तुम मिथ्या दृष्टि हो और तुम्हें एक ही शादी करने का भाव आया, और कदाचित आज सम्यक दर्शन हो जाए तो दूसरे दिन तुमने बोली हमें 96 करने, तो सब लोग तुम्हें सम्यक दृष्टि मानेंगे? ये कहेंगे वो भाई ये तो दिल गलई। दृष्टांत की बात है, दृष्टांत की माने कोई आदमी को ये समझ में नहीं आता कि एक पत्नी का विकल्प हो कि 96,000 का हो, वह आत्मा में प्रवेश नहीं पाता। राग है, विकल्प है, लेकिन आत्मा में प्रवेश नहीं पाता। ऐसा जानकर शुद्ध ही हूं ऐसा मानने का नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं फिर से एक दृष्टांत दूं। कोई 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा था परसों, अपन अभी तक निकाल नहीं पाए तो गिर गया। अब एक अपेक्षा से देखा जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए वो गटर में पड़ा है तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो निकाल के ऐसा कैसा पहन लोगे? बोलो, हीरा निकाल के पहन लोगे? क्यों नहीं पहनोगे? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब एक अपेक्षा से उसे अशुद्ध कहने में कोई बाधा, क्योंकि अभी गंदा है, वो मलिन है, लेकिन उसे सर्वथा गंदगी को देखकर कोई सर्वथा मान ले तो इसको कहते हैं सर्वथावाद। एक त्यागवाद को सर्वथावाद मान लिया कि पंडित जी अशुद्ध हम तो नहीं छी रहे, अशुद्ध हम तो नहीं छी रहे, तो उसने शुद्ध नहीं माना, क्योंकि शुद्ध माने तो निकाले और शुद्ध माने तो पहन लेगा तो गलती हो जाएगी। तो फिर क्या मानना चाहिए उसके लिए? क्या जानना चाहिए? अशुद्ध, फिर उसे धोना चाहिए और धो के पहनना चाहिए। ऐसे ही इस मलिनता के बीच में भी मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जाने माने तो वो संयम के द्वारा 14 गुण स्थान के द्वारा प्रकट करने का प्रसाद करे, और अब यहाँ जाके वेदी में बैठ जाए तो ऐसे ऐसे वेदी में बैठ जाए तो बुरा है। भाई साहब अभी आप अशुद्ध हो, ये मोह राग देश दूर करो, 14 गुण स्थान के द्वारा वो सारी कथाएं दूर करो तो तुम सिद्धालय में जाओगे। दो ही टोन समझ में आ गई नहीं आई? तो स्यादवाद के द्वारा एक अपेक्षा से कथन किया जाता है, और सर्वथावाद का क्या मतलब निकला? वो उस कथन को ही संपूर्ण मान लेता है। संपूर्ण मान लेता है मैंने। देखो अब मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ, फिर से सुनाऊं कि रिपीट करके। 2 तरह के लोग हो गए आज। जैसे अपन किसी से कहा भैया तुम्हें तो बहुत राग है, हाँ हम तो भगवान आत्मा है, तो राग की केयर नहीं करता। पर्याय में जो विकार है उसकी केयर नहीं करता तो वो भी पापी। और जो शुद्धात्मा की केयर नहीं करते, मोह राग देश की केयर करते हैं। जब देखो जब दीनता, क्या करे, रात तो बहुत है, शरीर तो बहुत है, कपड़ा तो पहने है, विकल्प तो बहुत है, तो ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि। क्यों कि दोनों ने एकांत को ही सर्वथा कर दिया। समझ में आया? अभी अपन किसी का भैया जीव में राग है, जीव रागी है, तो सुनते से ऐसे चढ़ जाते, हाँ आत्मा में राग होता है कि बिल्कुल अत्यंत भाव है। यहां तक बोलते थे लोग, क्या बोलते थे?
भैया अत्यंत अभाव वो भी मुझे मालूम है, लेकिन उसकी विवक्षा समझ लो। अत्यंत अभाव है तो फिर मोक्ष में क्यों नहीं बैठे आप? वो तो दृष्टि की अपेक्षा से कहा, दृष्टि की अपेक्षा से कि आत्मा में राग बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? देखो एक सरल दृष्टांत दे दिया हो, पता नहीं मुझे, जल्दी समझ में आ गया इसलिए दृष्टांत दिया। क्या नाम है तुम्हारा? शैलेश। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हम मम्मी पापा हैं, तुम और भी कोई है? भैया लोग और भी कोई है? और भी कोई है? ऐसा तो फिर फैमिली में मैंने घर में इतने लोग रहते हैं, बस इनका कहना इतने लोग रहते हैं। अच्छा देखो डरना मत है। हम एक बात कहते हैं, तुम्हारे घर में मक्खी नहीं रहती, मच्छर नहीं रहती, छिपकली नहीं रहती, बोलो ना? तो भैया तुम्हारा परिवार है कि नहीं? तुम्हारे घर में रह रहे हैं, देखो तुमने बनवाओ है और तुम्हारी माल खाते हैं जैसे तुम खाते हो वे खाते हैं। बात तो कोई है। अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये दोनों ही बातें सच्ची है कि नहीं? इनके परिवार में केवल मम्मी पापा भैया भाभी रहते हैं और इनके घर में बेसब्बी रहते हैं, तो दोनों एंगल से देखने पर दोनों बात सच्ची है ना? अब देखो, अब हमने कहा कि सुनो भैया इनकी फैमिली में मच्छर है, तो अब कोई इसे सर्वथा मान ले, सर्वथा तो दुखी होगा। क्यों? कि जब तुम्हारी वो पॉपुलेशन लिखने वाले आएंगे ना वो, अब तुमने लिखा हो कि भैया सुनो एक हमारे मम्मी पापा भैया भाभी और 5,000 मक्खी 25,000 मच्छर और 10 लाख चिंटी, तो पागल नहीं समझेगा कि घर में रहती हैं ये भी ज्ञान में रखना, लेकिन इसे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानना। भाई इतना समझाना है, तुम्हारे परिवार हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दृष्टांत समझाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एक ओर से हमें कहें कि आत्मा में कौन कौन है, तो अनंत गुण के साथ राग भी है, आत्मा में द्वेष भी है, विकल्प भी है, पर्याय भी है, विकार भी है, तो आत्मा की घर। अरे घर में रह रहे तो घर क्यों गए? बोलो क्यों? चोर रात को घुस गया तो वो भी घर में है आज, तो अब क्या करें? चोर के लाए अपना मान लें, रिपोर्ट लिखने जाओ तो हम बोल भी देंगे साहब हमारा चोर पकड़ा गया, हमारा चोर। अच्छा तुम्हारे चोर है वो, समझना जरा आप सब लोग, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा चोर हमारे घर में घुसा इसलिए हमारा चोर। ऐसे ही आत्मा की सत्ता में एक समय के लिए राग आया तो आत्मा का राग, आत्मा का द्वेष, आत्मा का विकार, आत्मा का पाप। एक अपेक्षा से सही है ये बात, इस अपेक्षा का तिरस्कार नहीं करना, व्यवहार नहीं का तिरस्कार नहीं करना, अशुद्ध नहीं का तिरस्कार नहीं करना। अब इधर से चलो तो फिर क्या फैमिली मेंबर तो है ना अपने, मानते हो? ऐसे ही हम आत्मा के अनंत गुणों को तो आत्मा का मानते हैं और विकारी पर्यायों को आत्मा का नहीं मानते। फिर से सुनो, विकारी पर्यायों को आत्मा का कहते तो हैं, हाँ सब करो प्रखर, वाह प्रखर बुद्धि है तुम्हारी, जोरदार। समझ आया कि नहीं आया? फिर से आत्मा में जो मोहराग्रिस होते हैं उन्हें हम आत्मा का कहते भी हैं, जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा का मानते नहीं। पंडित जी तो मायाचारी जी बढ़िया नहीं, आत्मा का कहते जाओ और मानो मत। हमने क्या तो नहीं भैया, दृष्टांत तो तुम्हें मालूम ही है, मक्खी अपनी कह दो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में रहें कोई बात नहीं, और अपने प्राण खा रही सो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी नहीं है कि नहीं? एक बहुत अच्छा दृष्टांत चलता था पहले, ये मक्खी मच्छर में एक नया दृष्टांत हो गया। पुराने जमाने एक बहुत अच्छा दृष्टांत चलता था, इसी शरीर में जो हम रोटी खाते हैं, माल खाते हैं, मलिदा खाते हैं, उसी में से पीप होती है, पीप समझ गए? पीप बस। अब बताओ वो पस अपनी है क्या? नहीं, बोलो ना, अपने माल में से बनी है वो। 100 रुपए किलो की बादाम, हम मालूम नहीं क्या भाव 100 रुपए किलो की बादाम खाई नहीं आपने?
150 रुपए किलो का घी खाए ना, उसी में से पस बनी है, इसी शरीर के अंदर का उत्पन्न हुई है, इसी में से ब्लड बना और इसी में से पस बनी। बताओ ये तुम्हारी दोनों में से कौन सी चीज? कि ब्लड में तो अपनापन है और पस में अपनापन। ऐसे ही आत्मा में से राग भी उत्पन्न हुआ और ज्ञान भी उत्पन्न हुआ। बोलो तुम्हारी चीज कौन सी? समझ में आ रही? कौन समझ में आ रही? इसका नाम स्यादवाद। अब जो ज्ञान मात्र को नहीं मानते, राग ही राग को देखते हैं, तो हम उसे कहते तुम रागी हो, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि को कह रहे हैं। और फिर सुनो, चर्चा तो इसकी लंबी है, तो निश्चय ने व्यवहार ने आप पूरी सीखो ना, उसमें पूरी विस्तार से चर्चा है इसकी। मैंने तो शॉर्ट में समझा दिया आपको। तब किसी अपेक्षा से रागी कह दे तो भी तुम उसका निषेध नहीं करना। ऐसे कैसे रागी, ऐसे कैसे रागी? आत्मा तो राग कर ही नहीं सकता, आत्मा में राग हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कहना। हाँ, उस विवक्षा को समझ लो, अपेक्षा को समझ लो। अरे रे, जब तक पर्याय में राग है तो मुझे रागी कहा जाएगा। कहा हो। हाँ, अब तो ठीक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये लड़का है ना, अनुभव, ये अभी बहुत अच्छा लड़का, अभी माने भविष्य की हम नहीं कह सकते, अभी अच्छा लड़का। अब समझ लो कि ये लड़का बड़ा हो जाएगा 15 साल का, और एक मुसलमान से दोस्ती कर लेगा, और वो मुसलमान सिगरेट पिएगा, तम्बाकू खाएगा, पुड़िया। तुम तो खाते हो? नहीं खाते? अभी नहीं खाते, अच्छा बाद में सीखोगे। तो इसका दोस्त वो 15 साल वाला, वो ऐसे अब जी 2 जने दोस्त, स्कूल के दोस्त है बेचारे, अब क्या करें? और वो खा रहा है और जे उनके संग घूम रहा है जी अनुभव। अब सही बताओ, ये पंडित जी का भतीजा है और तुम्हारी नजर पड़े ऐसे दोस्तों के संग जे नहीं खा रहा, अभी जे नहीं खा रहा, जे नहीं पी रहा सिगरेट, लेकिन इसके गले में कौन के हाथ है? हाँ, समझ गए। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि तुम सही बताओ क्या कहोगे? विराट जी आप क्या बोलोगे? ओ अनुभव बिगड़ गया। क्यों? तो अनुभव को कोई टेंशन है? अच्छा, अब समझ में आई इनकी विवक्षा समझ गए। क्या विवक्षा समझ गए? कि हम बाकी संगे खड़े थे ना, संगे, इसलिए कह रहे हैं बिगड़ गया। अब तुम्हें बिगड़ा हुआ नहीं सुनना हो तो एक काम करो, संग छोड़ दे। तुम कपड़ा पहने जब तो राग का संग, राग कहला रहा है ना कपड़ा के संग। तुम्हें यदि राग ही नहीं सुनना होए तो छोड़ दे। जब तक तुम पत्नी के चक्कर में हो, जब तक तुम बाजार व्यापार के चक्कर में हो, तब तक दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? भगवान आत्मा नहीं कहेगी, वो तो बिगड़ी हुआ कहेगी। बिगड़ा हुआ माने मोही, रागी, द्वेषी। तुम्हें नहीं सुनना हो तो तुम, अबे तुम बिगड़े नहीं हो, ध्यान रखो, बिगड़े नहीं हो तो तुम भगवान आत्मा। अब तुम्हें नहीं सुनने। अपन कहते भी अपने गांव में, अपने घरों में, देखो सुनवे की गेल मत चलाओ, कहते कि नहीं कहते? समझ में आई तुम्हें? सुनवे की गेल समझते हो? सुनने की रास्ता मत चलाओ, लोग उंगली उठाएं ऐसे काम नहीं करो। यदि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती तो ऐसे काम नहीं कर। इतना ही तो होता है। आत्मा में लगा लो, आत्मा तो अनंत गुणात्मक वैल्यू वाला है। अब गटर के संग रहेगा तो उसे मेला भी कहा जाएगा, और मेला हम कहें तो तुम सर्वथा मेला नहीं मान लेना। बस कितना सरल है। ऐसे तुम मोह राग देश में रहोगे तो हम तो मोही रागी द्वेषी कहेंगे, और तुम अनेकांत की अक्कल रखना उसी समय। कब? जब सारी दुनिया गटर में हीरा देख के कह रही है कि मेला है, गंदा है, अशुद्ध है, और यहाँ तक कि तुम हाथ डालोगे तो लोग हंसेंगे भी, देख करोड़पति सेठ जी, देख। लेकिन तुम्हें अनेकांत ख्याल में है, अनेकांत तुम तो निकाल लो, हसन दो इन्हें, हंसने के चक्कर में नहीं फंसो, निकाल लो। ऐसे ही जब तुम्हें शुद्धात्मा दिख जाएगा निर्णय में, तो तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय कसाय और पाप भाव से, मलिनता में से अपनी आत्मा को निकाल लो। कैसे? लोग हंसेंगे तो, हम नगर दिगंबर दीक्षा लेंगे, लोग हंसेंगे तो, संयम लेंगे तो, हंसेंगे तो, सेले साल नहीं खाए, बिगड़ गई। अब लोग ऐसा कहेंगे, सड़क पर लोग ऐसा कहेंगे, देखो आलू छोड़ने के दिन बहुत आखिरी में
હવે તો તમે જવાન લડકા હો, ખાઓ પીઓ, તનક જેવા खा लो, तनक जेवा भैया उन्हें जो कहना कह दो। वे तो कहेंगे करोड़पति सेठ कहां गटर में हाथ डाल रहे, कह दो तुम तो हीरा निकाल लो। ऐसे ही दुनिया की परवाह किए बगैर दिगंबर दीक्षा लेकर चले गए। कौन? जगत की परवाह नहीं की। अब कौन निकालेगा, बता सकते कौन? हम तो कहेंगे तुम मोही रागी देसी हो। जिनवाणी में 99% कथन लिखा है। कितना कितना 99% कथन अशुद्धता का लिखा है और 1% कथन शुद्धता का लिखा है। एक नई समस्या आ गई कि पंडित जी बताओ 99% की माने कि 1% की माने? क्यों? मेजोरिटी की माने कि माइनॉरिटी की माने? डेमोक्रेसी का जमाना है पंडित जी, आप हिसाब ठीक से लगाओ, हिसाब लगाओ। तुमने 100 लड़कियां देखी और 99 रिजेक्ट करी, 1 पास करी, बताओ बहुमत की माने कि 1 मत की माने? और क्या करें, दृष्टांत ही दे सके तो क्या कर सके? बोला कि नहीं था, वो 99 के इंटरव्यू में तो कैसे वैल्यू रखते हैं कि उनकी क्या वैल्यू है? फाइनल डिसीजन तो शुद्धता का है ना। 20-20 साल मुकदमा चलते तो इतनी फाइल बढ़ जाती है, ढेरों 20-20 साल में। और ऐसे आरोप लगाए तो सुने हुए पिक्चरों में, टापी जो क्या कहलाते सीरियल वगैरह में, वी लॉर्ड ऐसा करा, ऐसा हत्या करी, कितना बोलते हैं और सब लिखा जाता सब। और आखिरी में जज ने डिसीजन दिया, सभी गवाह सबूत सब देखने के बाद निर्णय हुआ और एक लाइन बरी किया जाता है। तो क्यों अब क्या होगा? कि बात तो सही है, एक कथन ही तो है, बाकी कथन तो देखो मेरा क्या वो बाकी कथन टूट है। ऐसे 99% कथन विकार की तरफ से, हमें मालूम, हम खुद कह रहे हैं ना 99% कथन है और एक तरफ से पॉजिटिव कथन है। बोला और तरह दृष्टांत है प्रकार। बोला 2 और 2 कितने होते हैं? सही उत्तर भी बताइए और गलत उत्तर भी बताइए। हैं? अब गलत उत्तर कितने होंगे? गलत उत्तर कितने होंगे? अनंत। अब बताओ अनंत की गलत माने कि एक ही सही माने? बोलो, बस इतनी सिंपल सी बात है भैया। देखो हमें मालूम है अनंत प्रकार का विकार है और एक प्रकार की शुद्धता है। अब गजब बात है कि अनंत में तो जल्दी जीव को समझ में आता है तो वह फंस जाता है और एक ही ओर देख ही नहीं पाता। समझ में आ रहा कि नहीं? अनेकांत तो स्याद्वा समझ में आ रहा है? फिर से सुनो भैया श्रेयांश जी, मार्मिक बात समझ में आई? क्या मार्मिक बात समझ में आई? कि जिनवाणी के लिखने पढ़ने में और लोक व्यवहार में कथन चलेगा अशुद्धता की तरफ से, लेकिन स्याद्वाद है ना, स्याद्वाद माने किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से माने पूरी वस्तु कुछ नहीं हुई अभी, पूरी वस्तु को एक अपेक्षा से। देखो मैं और सरल दृष्टांत दूं, सैलिस तुम्हारी शादी होगी नहीं हो गई ना? चलो तुम्हारी ससुराल कहाँ है? गोंदिया। देखो कितने झूठ बोल रहे, इतनी बड़ी गोंदिया इनकी ससुराल है। देखो इतनी बड़ी गोंदिया ससुराल होते कहते हैं इनकी। गोंदिया तो बहुत बड़ी है। लोग क्या जबलपुर ससुराल, जबलपुर इतनी बड़ी ससुराल हो सके कोई? लेकिन हम समझते हैं विवक्षा भैया एक किसी विवक्षा से कहा गया है, बाकी अंदर हिसाब पूरा लगाना पड़ेगा आपको। नहीं और नहीं तो तुम जाते थे कोई से भी घर में घोषे के लिए हम शैलेश जी ससुराल में आए कहने में कोई वादा नहीं कि गोंदिया ससुराल है कि जबलपुर ससुराल है, लेकिन हिसाब पूरा लगा के जाना। समझ आया कि नहीं आया? पहले जमाने में ऐसा होता था, जैसे इनने कहा ना गोंदिया हमारी ससुराल, तो गोंदिया में चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई, सारे गांव के जमाई। अभी भी होता गांव में, सारे गांव के जमाई। तो हम पूछ रहे सारे गांव की जमाई हो सकती? इतनी सारी लड़की समाज से कैसे?
लेकिन देखो कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन विवक्षा समझ गए अपन, और विवक्षा समझने के बाद अंदर अंदर का हिसाब आप लगा लेते हो। ऐसे ही सियादबाद में, मार्मिक बात क्या कह रहे हैं विराग जी, सियादबाद में जो कहा जाए, जो सुना जाए, उसके बाद बहुत बड़ा हिसाब अंदर अंदर लगाने का बाकी रह जाता है, और वो जो लगा लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। अब मैं फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा, जितनी बहुएं हैं वे सब एकांतवादी, अनेकांतवादी हो ही नहीं सकते। नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि। कई तो कई गाय, अच्छी बड़ी समस्या है, ऐसी कई तो कई गाय नहीं कह सकते, एक अपेक्षा से नहीं कह सकते, एक अपेक्षा से। जैसे समझ लो सास 60 साल की और बहू 20 साल की, तो सास ने ऐसा कहा, बेटा अब तुम कछु नहीं जानना। सोई रोने लगी, हम कछु नहीं जानना, हमने ऐसी पढ़े लिखे हैं, हम MA पास, तुम्हें इंटरनेट तक नहीं आता, तुम्हें कंप्यूटर चला क्लास, मोबाइल चला नहीं आता, और हम तो इतने पढ़ के आए और देख लो हमारी कछु कीमत नहीं, हम कछु नहीं जाना, देख लो। और इतो काम हम ऐसे ही कर रहे, और ऐसे ही कर रहे, तुम इतो बार मचा दो। उनको मतलब है बेटा जिस मामले में कह रहे उस मामले में तुम कुछ नहीं जानते। अब इतना सा सियाद बात समझ ले तो हर घर में शांति हो जाए। नहीं अब ये ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ घर के, मैंने खूब देखे, लोग तिल के ताड़ बनाए जाते, तिल के ताड़, बिल्कुल तिल के ताड़। मैंने आज मैं जबलपुर की नहीं कह रही है, ध्यान रखना हम तो दूसरे कह रहे। मैंने आजकल बहुओं को या सास को या लड़कों को टोकना ऐसा है जैसे 44,000 वोल्टेज का तार छूना है। मैं सच कहता हूँ, इतना किसी को कहना मुश्किल, इतना गुस्सा हो जाए, इतना नाराज हो जाए। तिल का तार, समझ गया ना, तिल का तार। मैं आपको सच में बड़े प्रेम से कहता हूँ, एक भी सास अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती। ये जिनवाणी की साक्षी में हम कह रहे, परोक्ष में गारंटी हम ले रहे हो, कोई नहीं होती। उसने 25 साल सपने देखे हैं बहू की, उसने एक एक तोला रकम कैसे जोड़ी है, सोना चांदी कैसे जोड़ा है, उसने अपनी बहू को चढ़ाने के लिए एक एक सामान कैसे जोड़ा है। जब वो घर में आई तो आरती उतारी है, कितनी समझो होंगे। और अब जरा से कुछ कहने, बेटा थोड़ा नव के चलो, इधर नव के चलो, नव के चले, हम तो तुम्हारा खा रहे हैं, हम अपने डॉट डॉट का खा रहे हैं। कथा मर गए। और ऐसे ससुर जी नहीं कमा रहे हो तो फिर बिल्कुल बेचारे सास ससुर भीगी बिल्कुल, अच्छा ठीक है 2 रोटी खाने का कर। हालांकि ऐसा सर्वथा हो, ऐसा नहीं, कभी कभी बहुओं की भी सास एकांत बात करनी, जैसे बेकसित कहते कभी तो देखो एक बात आप समझ लो, मैं जब बहू का कहूं तो आप सास का भी समझ लेगा, क्यों सियाद बात है ना। तो मैंने किसी को मुख्य किया है तो किसी को गौण किया है, मैं सबको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, सही था, दोनों हाथ से भी ताली बजती हैं, बहुत सारी बातें आप समझ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कभी बहू भी आखिर गुणस्थान तो कमजोर ही ना उसका, यदि पहले गुणस्थान में है तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुनियों और आदिकाओं की तरह सहनशील हो। आखिर 20 साल की तो है, बल आपकी लड़की होती ना घर में, जब तक शादी नहीं हो जाए, तो हम तो जरा गंदी भाषा में क्या बुंदेलखंडी में कैसी हुंडरा खड़े खड़े खा रहे, हंस रहे, बोल रहे, इधर चले गए, होते मटक आए, कछु भी पहन लो, नहीं कर रहे। अब एक दिन बाद शादी हो गई वो 20 साल बाद, तो अब तुम ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हो बिल्कुल सीता जी बन जाए चुपचाप। आगे हंसना, बोलना, खाना, खेलना वो तो होगा। देखो मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन मेरा मतलब है कि दोनों ही पार्टी सियादबाद लगाए। किसी विवक्षा से बहू को भी क्रोध आता है, लेकिन बहू खराब नहीं, क्योंकि अंदर में तो अनंत धर्मात्मक वस्तु है। इधर ऐसे कभी सास नाराज हो जाए तो बहू लगा ले, माँ शत्रु नहीं हो सकती, ठीक है, उनका बोलना ऐसा है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी राजी कर लेंगे, 2 मिनट में देखो अभी राजी कर लेंगे, और हंसी मजाक का वातावरण बन गया, खत्म हो गई बात। हम के माँ नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो बहू भी प्रेम से कहे, माता जी कोई बात नहीं, अभी आपके पाप का उदय है ना, थोड़ा कसाय का उदय, थोड़ी देर बाद चला जाएगा, हम फिर मिलेंगे आपसे आफ्टर दिस ब्रेक। थोड़ी देर बाद आके फिर मिल रहे, अच्छा भाई रोटी नहीं खा रहे, नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खा रहे,
हमारी माताई ने कही थी जब तक सास रोटी नहीं खा तो तुमने कही, हम भी नहीं की। हंसी मजाक का अच्छा हल्का वातावरण रखो। मैंने क्या बताया, मान के घोड़े पे मत बैठे आप, थोड़ा एक गर्म हो तो एक थोड़ा। हम एक बात कह रहे हैं, पति पत्नी में जिंदगी कैसे चल जाती है, तो सास बहू में क्यों नहीं चल पाती? पति पत्नी में भी चलती है ना। पति सुबह सुबह नाराज हो गया ऐसे कर सीधे मुंह बात नहीं करी तो भी पत्नी निश्चिंत काहे लौट के आई कहां जी। तो आपने कितना ही डांट दिया फटकार दिया, उसने बुरा नहीं माना, क्यों? एडजस्ट कर लेंगे, खत्म। और कहो कहो पत्नी गर्म हो जाए, हम पीएम चले जाएंगे, इनने कही बिल्कुल मैं टिकट मंगा रहा हूं। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद आ गए एडजस्ट। तो मेरा मतलब है कि जैसे पति पत्नी पूरी जिंदगी एडजस्ट करते हैं ना, तो उसमें सास ससुर माता पिता को भी एडजस्ट करो। मैं बहुत हंसते हंसते आपको कोई अच्छी बात कह रहा हूँ, मेरा मतलब सच कहूँ, न बहुएं खराब है अपने जैन शासन की, न सास खराब, लेकिन सास को बहू की उम्र, बहू की परिणति, वो सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। और कभी कोई बात यदि थोड़ा हो जाए तो गम खाओ, जरा में मंत्र मत फूको, मंत्र नहीं फूको, समझ गए? पति देव आए माने ससुर आए, सुनो बहू ऐसी कह रही, कितनी जल्दी भागा फूक गई तुमने। विश्वास रखो बच्ची अच्छी है, और बहुएं भी विश्वास रखें, काय का। देखो भाई, हम तो अनेकांश सियासत, मैंने पहले ही कहा था आपको, मैं अनेकांश सियासत बुकिश नहीं पढ़ा था। मैं चाहता हूं उससे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो उसे मैं जिनवाणी नहीं मानता। क्या आप हमसे लड़के बता दे जब जाने, और लड़ना मुझे आता है, लड़ने में है क्या? आप क्या देख लो, एक मिनट में अभी लड़ूंगा, उसमें क्या देर थोड़ी लगती। आप क्यों यही इच्छा है, जब चटाई तक नहीं बिछा सके अब लड़ पड़े। अच्छा चटाई तो नहीं बिछा पाए, माइक तो बढ़िया लगा हो, वैसे इज्जत तो तुमने रखी, अब वो भूल तो हो जाता, कुछ पाप हो रहा है वहां भी तो बहुत, चटाई को तुम दे सकते, जब हमारे पाप हो रहा है तो कैसे दे सकते? बात नहीं हो, खत्म हो जाए। मैंने खत्म करना भी सीखना पड़ेगा, और लड़ नहीं हुआ तो फिर तो आने का भूल जाओ, शायद बात भूल जाओ, फिर तो लड़ने के लिए गली गली रास्ता ही है, रास्ता ही बहुत मतलब समझ में आया कि नहीं आया? लड़ने वाले कैसे लड़ते हैं वो भी दृष्टांत दे दूंगा आपको। देखो पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति नाराज, तो पत्नी बेचारी समझदार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, उस समय इतनी गर्मी पड़ रही मई जून की, और ये बेचारे गए ना जो खाओ ना पियो, दूर तक नहीं पी रहे। तो वहां बड़ी चिंता करके जब ये घर आए तो उन्होंने ठंडाई बनाई बढ़िया, अच्छी बादाम घोंटी, और दाल में भी 1 चम्मच और एक्स्ट्रा घी, और रोटी में भी एक्स्ट्रा घी सब दिया। अब वो तो पहले ही गर्म था, और आते थे थाली उठा के फेंक दी, मिटा डालो, हम कमा कमा के परेशान, जब ही तो हम कह रहे थे 3 बार घी खा चले जाते, मिटा के धर दिया, बस इतने तो खाओगे तो। फिर रोटी गुस्सा करना था, तो इतना अच्छा प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, वापस दुकान चला गया। अब पत्नी ने सोची भैया नमो हरिओम नमो सिद्धाणु, कैसी तो शांति मिले, तो संध्या के फिर जैसे तैसे फोन कर करके 10-5 मोबाइल से संदेश देने के बाद फिर आए बड़ी मुश्किल से। अब उन्होंने बिल्कुल रूखी रोटी 2 बूंद घी डाली, ऐसी झगड़ दी, और घी में अब ऐसे ही पड़ती है, अब तो खुश हो जाए कम से कम। अब फिर नाराज, तुम्हें थोड़ी चिंता है, सुबह भी रोटी नहीं खाई, तुम्हें क्या चिंता है, खा जाओ अकेले में छिपा छिपा के, हमें तो 2 बूंद घी नहीं मिल सका। लड़ने वाले को कोई नहीं कर सकता, लड़ने वाले को कोई नहीं कर सकता। देखो अनेकांश सियासत बात देखना हो घर में, तो इतना बड़ा घर पत्नी ने मेंटेन किया, और इतना सा कचरा कहीं पड़ा था, और गुस्सा में जो आता है ना वो उसको देखता है कचरे को। घर इतना बड़ा मेंटेन्ड है वो नहीं देखेंगे, अनेकांतात्मक नहीं देखेंगे, वो इतना सा कचरा देख के बस फ्री का खाओ और सो और टीवी देखो, देने की सफाई करें, झगड़ा कर लो, छुट्टी करो। मैं फिर कहता हूं, विकार की तरफ से बात चले तो तुम शुद्धात्मा देखना मत भूलना, अनादि अनंत मत भूलना, अनंत गुण शक्तिधारी हो ये नहीं भूलना। और यदि तुम इस अनंत अनेकांतात्मक वस्तु का भजन करना नहीं सीखोगे तो एक समय
समय की क्षणिक पर्याय की चर्चा में दुखी हो जाओ। और इतनी सी गलती में अनंत काल बीत गया, और इतनी सी गलती में अनंत काल और बीत सकता है। आपसे फिर कह रहे हैं, जिनवाणी पढ़ो तो ऐसे पढ़ना, प्रवचन सुनो तो हमें कहेंगे बेटा तुम गलत हो, तो सुनकर के टेंशन नहीं, क्योंकि जिस पर्याय की ओर से गलत कह रहे हैं उसके अलावा, इतने से कचरे के अलावा पूरा घर अच्छा है, ऐसे इतना सा विकार के अलावा भगवान आत्मा अच्छा है। अनिकाल तो ज्यादा समझेंगे।